हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल देवाडिग डिलाइट के इंश्योरेंस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत है। हमारे भविष्य के अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बहुत ज़रूरी है। ये लाइफ इंश्योरेंस जो भी हम लेते हैं वो हमारे ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बराबर होना चाहिए। एक व्यक्ति आज के इनकम के हिसाब से अगले रिटायरमेंट होने तक कितना कमा सकता है वही उसका ह्यूमन लाइफ वैल्यू होता है। इसलिए अपना ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बराबर कम से कम लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। अगर कमाने वाला तंदुरुस्त और सेफ रहता है तो उसका फैमिली बहुत हैप्पी और संतुष्ट रहती है। अगर नसीब खराब है तो फैमिली भी कई दुर्घटना आ सकती है, परिवार की खुशी को छीन सकती है। अगर हमारा परिवार हमारे अब्सेंस में भी अच्छा जिंदगी जिए और बच्चों का एजुकेशन भी कंटिन्यू हो और बेटी की शादी भी अच्छी तरह से चले ऐसा चाहते हैं तो हमारा ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बराबर का लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आप एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू 1 करोड़ से भी ज़्यादा है तो आपके लिए LIC का जीवन शिरोमणि पॉलिसी टेबल नंबर 947 एक बहुत ही बेहतरीन चॉइस होगा। इसमें मिलने वाला बोनस एडिशन 100% गारंटीड है और पॉलिसी का रेगुलर इंटरवल में गारंटीड सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलेगा। पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों, इस पॉलिसी का स्पेशल अट्रैक्शन ये है कि बेसिक सम एश्योर्ड का 10% मेडिकल इंश्योरेंस भी इनबिल्ट रहेगा और इसमें गारंटीड एडिशन 50 रुपए पर 1000 के हिसाब से पहले 5 साल तक रहता है और 55 रुपीज़ पर 1000 सम एश्योर्ड के हिसाब से 60 ईयर से प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने तक ऐड होता रहता है। अगर हमारा बेसिक सम एश्योर्ड 1 करोड़ है तो पहले 5 साल 5 लाख के हिसाब से हर साल बोनस ऐड होगा और 6 ईयर से प्रीमियम टर्म खत्म होने तक 5.5 लाख पर ईयर का बोनस ऐड होगा। इस पॉलिसी का डेथ बेनिफिट के बारे में जानना है तो पॉलिसी होल्डर का डेथ अगर पहले 5 साल के अंदर होता है तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलेगा, उसके साथ में डेथ होने तक का अक्रूड गारंटीड एडिशंस भी मिलेगा। अगर 5 साल के बाद डेथ होता है तो पहले 5 साल 50 रुपए के हिसाब से गारंटीड एडिशन और उसके बाद डेथ होने तक 55 रुपए के हिसाब का गारंटीड एडिशन, उसके साथ लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। और ये सम एश्योर्ड ऑन डेथ तो बेसिक सम एश्योर्ड के 125% के बराबर रहता है। मतलब हम 1 करोड़ का बेसिक सम एश्योर्ड लेते हैं तो हमारा इंश्योरेंस कवर 1 करोड़ 25 लाख का रहता है। हर रेगुलर इंटरवल में मिलने वाला सर्वाइवल बेनिफिट बारे में जानना चाहते हैं तो उस 14 साल का पॉलिसी है तो 10th और 12th ईयर में 30% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड और 16 साल का पॉलिसी है तो 12th और 14th ईयर में 35% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड और 18 साल का पॉलिसी है तो 14th और 16th ईयर में 40% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड और 20 साल का पॉलिसी है तो 16th और 18th ईयर में 45% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड सर्वाइवल बेनिफिट रूप में मिलेगा। इस पॉलिसी में जो भी बेनिफिट मिलेगा उसे भी टैक्स फ्री रहेगा। अगर आपको ये सर्वाइवल बेनिफिट अमाउंट जो भी रेगुलर इंटर में आने वाला है उसको नहीं चाहते हैं, उसको डेफर करते हैं तो वो डेफर्ड पीरियड के लिए IRDA डिसाइड किए गए इंटरेस्ट के साथ आगे के दिन में दिया जाता है। पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद पॉलिसी मैच्योरिटी होता है, उसके बाद सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिलता है, उसके साथ में गारंटीड एडिशन और लॉयल्टी एडिशन भी मिलता है। ये सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी अलग अलग टर्म के लिए अलग अलग रहता है। 14 साल का पॉलिसी है तो बेसिक सम एश्योर्ड का 40%, 16 साल का पॉलिसी है तो बेसिक सम एश्योर्ड का 30%, 18 ईयर्स का पॉलिसी है तो 20%, 20 ईयर्स का पॉलिसी है तो बेसिक सम एश्योर्ड का 10% रहता है। और इस पॉलिसी का और एक विशेष
फीचर है वो है इनबिल्ट क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट। इस जीवन शिरोमणि पॉलिसी का बेसिक सम एश्योर्ड जो भी है उसका 10% इनबिल्ट क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट मिलता है। हम LIC का कोई भी दूसरा पॉलिसी खरीदते हैं तो उसके साथ में क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट चाहते हैं तो उसके लिए एडिशनल राइडर ऐड करना पड़ता है और प्रीमियम भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। इस बेनिफिट के अनुसार इस चार्ट में दिए गए 15 क्रिटिकल इलनेस राइडर में कोई भी एक घटना होती है, नहीं तो कोई एक डिसीज डायग्नोस होता है तो पॉलिसी का बेसिक सम एश्योर्ड का 10% मतलब 1 करोड़ का पॉलिसी है तो 10 लाख का इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। अगर एक बार क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट एडमिट होता है तो अगले 2 साल तक प्रीमियम डिफर करने का ऑप्शन भी मिलेगा। इस 2 साल तक प्रीमियम नहीं भरा तो भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा और इंश्योरेंस कवर भी चालू रहेगा। क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट लेने के वक्त कस्टमर चाहे तो सेकेंड मेडिकल ओपिनियन भी ले सकता है। अब हम ये जानेंगे इस हाई नेटवर्थ पॉलिसी को लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है। सबसे पहले इस पॉलिसी का बेसिक सम एश्योर्ड 1 करोड़ रुपए से शुरू होता है। कोई मैक्सिमम सम एश्योर्ड लिमिट नहीं है, 5 लाख मल्टीपल में कितना भी बढ़ा सकता है। पॉलिसी टर्म 14, 16, 18, 20 ऐसा 4 रहता है। प्रीमियम टर्म लास्ट 4 साल भरना नहीं होता। मिनिमम एज पॉलिसी लेने के लिए 18 साल कंप्लीट होना पड़ता है। मैक्सिमम एज पॉलिसी टर्म 14 है तो 55 इयर्स, 16 है तो 51 इयर्स, 18 है तो 48 इयर्स और 20 है तो 45 इयर्स एज तक के लोग ले सकते हैं। ऐसे ही मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 65 इयर्स एज से 69 तक रहता है। और इस पॉलिसी में इनबिल्ट राइडर क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट के अलावा एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट, एक्सीडेंटल बेनिफिट और टर्म एश्योरेंस राइडर, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर भी एडिशनली ऐड कर सकता है। और सेटलमेंट ऑप्शन के हिसाब से मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में लेने का ऑप्शन भी रहता है। और इस पॉलिसी का प्रीमियम को ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली नॉच या SSS मोड में भर सकते हैं। और ग्रेस पीरियड के बारे में बताना है तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड है तो 30 डेज का रहता है और मंथली मोड है तो 15 डेज का ग्रेस पीरियड रहता है। अगर ग्रेस पीरियड के अंदर पॉलिसी प्रीमियम नहीं भरा तो पॉलिसी लैप्स हो जाता है। ये लैप्स पॉलिसी को फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से 5 साल के अंदर रिवाइवल करने को ऑप्शन रहता है। और इस पॉलिसी में प्रीमियम को कम से कम 1 साल भर के बाद में प्रीमियम नहीं भरा तभी पॉलिसी पेड अप हो जाता है। इस तरह पेड अप पॉलिसी में सर्वाइवल बेनिफिट का ड्यू आता है तो प्रोपोर्शनेट सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है और मैच्योरिटी ड्यू डेट आता है तो प्रोपोर्शनेट मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है। डेथ होता है तो प्रोपोर्शनेट डेथ बेनिफिट मिलता है। वैसे ही क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होता है तो प्रोपोर्शनेट क्रिटिकल इलनेस राइडर बेनिफिट भी मिलेगा। ये पेड अप बेनिफिट को कैलकुलेट करने के लिए पेड प्रीमियम को टोटल पेएबल प्रीमियम से डिवाइड करके इस पॉलिसी का अलग अलग ओरिजिनल बेनिफिट्स के साथ मल्टीपल करने के बाद पॉलिसी का पेड अप बेनिफिट मिलता है। डेथ पेड अप कैलकुलेट करने के लिए 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्रिटिकल इलनेस पेड अप बेनिफिट को कैलकुलेट करने के लिए 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वैसे ही सर्वाइवल बेनिफिट और मैच्योरिटी पेड अप सम एश्योर्ड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर पॉलिसी 1 साल के ऊपर भर के पेड अप हुआ, पॉलिसी का पेड अप बेनिफिट नहीं चाहता है तो पॉलिसी को कभी भी सरेंडर कर सकता है। उस टाइम गारंटीड सरेंडर वैल्यू, स्पेशल सरेंडर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, उसमें जो भी ज़्यादा मिलता है उसको दिया जाता है। और इस पॉलिसी का पेएबल प्रीमियम के बारे में एनालाइज करना है तो एक 30 साल का पर्सन 20 साल पॉलिसी लेके 16 इयर्स भरता है तो 6,93,350 रुपीज़ भरना पड़ता है। वही 14 साल का पॉलिसी लेके 10 साल भरना है तो 10,75,550 रुपीज़ साल भरना पड़ता है। इस इंफॉर्मेशन के साथ आप सभी को मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। वैसे ही आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन भी दबाइए। मेरा जो भी वीडियो आएगा आपको तुरंत पहुंचेगा। आप सभी को धन्यवाद और एक नया वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।